अब हम टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं देखिए। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ u इज गिवन द फंक्शन ऑफ u y minus z, z minus x, x minus 5, then show that del u over del x plus del u over del y plus del u over del l is equals to 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, u इज u और फंक्शन के अंदर फंक्शन है। देखिए तो हम हमें ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि u किसका फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं कंपोजिट वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। अब वो किस तरीके से देखिए, इफ आई टेक r इज इक्वल्स टू y माइनस z, s इज इक्वल्स टू z माइनस x एंड स्मॉल t इज इक्वल्स टू x माइनस 5। अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाता है, देखिए इधर नाउ u इज द फंक्शन ऑफ, देखिए अब y माइनस जेड क्या है, r s एंड t, और जहां पर r s t किसके फंक्शन है, देखिए किसके फंक्शन है, x y z। u फंक्शन है r s t का, u इज द फंक्शन ऑफ r s t एंड r s t बी द फंक्शन ऑफ x y z। तो अगर हम कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज u इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंपोजिट वेरिएबल्स x y z। हम बोल सकते हैं ना, इसका मतलब हम u को x y z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वही हमने पहले भी किया है। मीन्स कंपोजिट फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट with respect to composite variables। ओके, इसका मतलब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, del u ओवर del x, del u ओवर del y एंड del u ओवर del z। तो अब देखिए जैसे कि पहले किया है हमने, del u ओवर del x क्या होगा, हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होगी, del u ओवर मिड में देखिए किसका है, आर एस टी यानी del r एंड del r ओवर del x प्लस del u ओवर del s ओवर del x प्लस del u ओवर del t इंटू del t ओवर del x। देखिए कंपोजिट वेरिएबल एक ही जगह रहा। अब इसमें देखिए हम किस से किस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक इट आउट। क्या हम del u ओवर del r निकाल सकते हैं, del u ओवर del r, u का r के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, देखिए u इज अ फंक्शन ऑफ ओवरऑल फंक्शन ऑफ r s t, लेकिन r इटसेल्फ की वैल्यू के साथ नहीं डिफाइन है, डिफाइन नहीं है ना, u की वैल्यू r की टर्म्स में कितनी है, इसका मतलब हम del u ओवर del r को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट, del r ओवर del x, चेक इट आउट देयर। फिर देखिए r इज गिवन y माइनस z, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस z। इसका मतलब r इज अ फंक्शन ऑफ yz है और r की डायरेक्ट वैल्यू yz की टर्म्स में गिवन है। हम और इसमें क्या है, x नहीं है, तो वेरी वेरी सिंपल। तो del r ओवर del x हमारे पास कितना हो जाएगा, del u ओवर del r रिमेन्स एज इट इज। अब del r ओवर del x
कितना है 0, क्योंकि हम r को x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, द u इज गिवन y माइनस r इज गिवन y माइनस z। ओके, और हम क्या निकाल रहे हैं, इस पार्ट के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, डेल r ओवर डेल x। इसका मतलब r को x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। दैट्स वाई कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, प्लस u का s के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, u का s के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हम डेल u ओवर डेल s की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास डेल u ओवर डेल s क्या रहेगा, एज इट इज। लेकिन हम डेल s ओवर डेल x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि s का एक्स जेड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और जब हम s को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल s ओवर डेल x कितना हो जाएगा, z कांस्टेंट हो जाएगा, और x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। सो इट हैज अ वैल्यू -1। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, प्लस डेल u ओवर डेल t। देखिए यहाँ पर डेल u ओवर डेल t, डेल u ओवर डेल t का रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि u का t के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो डेल u ओवर डेल t क्या रहेगा, एज इट इज। लेकिन हम डेल t ओवर डेल x को कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से, क्योंकि t का रिलेशन एक्स वाई से गिवन है। मीन्स अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, t को पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, डेल t ओवर डेल x। और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। सो वी हैव द वैल्यू फॉर डेल t ओवर डेल x इज 1। से इट्स योर इक्वेशन नंबर ए। इसी तरीके से डेल u ओवर डेल y हमारे पास क्या होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ composite function and composite variables, del u over del r over del y plus del u over del s over del y plus del u over del t over del y। अब हम इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। पहले की जैसे पहले की तरह u को हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि u का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट रिमेन्स एज इट इज। और डेल r ओवर डेल y हम निकाल सकते हैं फ्रॉम देयर, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, डेल r ओवर डेल y इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल u ओवर डेल s पहले की तरह एज इट इज रहेगा, और डेल s ओवर डेल y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम देयर। तो डेल s ओवर डेल y कितना है, 0 बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल u ओवर डेल t एज इट इज रहेगा, और डेल t ओवर डेल y हम कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम देयर, which has the value -1. So it's your equation number B। इसी तरीके से डेल u ओवर डेल z हमारे पास क्या होगा, डेल u ओवर डेल r
into del r over del z plus del u over del s over del z plus del u over del t over del z. del u over del r की वैल्यू नहीं निकाल सकते, रिमाइंस एज इट इज. del r over del z की वैल्यू हम जल्द से निकालेंगे तो कितना देगा आपको, -1. del u over del s एज इट इज, और del s over del z की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम देयर, विच गिव्स यू 1 by the partial differentiation प्लस del u over del t एज इट इज रहेगा, और इसका मल्टीपल है del t over del z. del t over del z हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम देयर. अगर हम इसको del t over del z यहां से निकालें तो कितना होगा, 0. से दिस इज इक्वेशन सी. और अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. अब हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं. एडिंग द इक्वेशन नंबर ए, बी एंड सी, तीनों को हमने जोड़ दिया तो देखिए हमें क्या मिलता है. लेफ्ट हैंड साइड पर del u over del x प्लस del u over del y प्लस del u over del z, और राइट हैंड साइड पर माइनस del u over del s प्लस del u over del t प्लस del u over del r माइनस del u over del t माइनस del u over del r प्लस del u over del s. देखिए इससे आपका ये कैंसिल होता है, इससे आपका ये कैंसिल होता है, इससे आपका ये कैंसिल होता है, और फाइनल हमें कितना मिलता है, 0, विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. इस तरीके से हम टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शंस और कंपोजिट वेरिएबल की प्रॉपर्टी को यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, जिसमें कि क्या हो, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो. तो हम उसमें कंपोजिट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे और उनको हम सोल्व कर लेंगे.